चुनाव आयोग तो बिल्कुल बेफिक्र दिखा था कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ठीक से कर लेंगे। हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में बीएलओ, वॉलंटियर बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब कर लेंगे। तो चुनाव आयोग ने हम लोगों से बातचीत के क्रम में दो कमिटमेंट दिया था कि बीएलओ एक एक घर पर तीन तीन बार विजिट करेंगे, 3 विजिट्स, और 2 फॉर्म सबको मिलेगा। तो बीएलओ का 3 बार दौरा और हर एक मतदाता के लिए 2 फॉर्म, जिसमें एक फॉर्म भर के देना है और एक फॉर्म को अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रख लेना है। लोगों को आतंकित करके ये अभियान चल रहा है। तो ये तो चुनाव आयोग ने नहीं कहा था। चुनाव आयोग ने तो कहा था कि सबके सहयोग से बड़े आराम से अभियान चलेगा। तो आराम से चलने वाला अभियान, उसमें ये आतंक का माहौल बिहार में क्यों बन रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं पा रहे हैं, जो बीएलओ की संख्या है, जो इतना उनके ऊपर दबाव है, घर घर जाना संभव नहीं है। और कह रहे हैं कि नहीं, बीएलओ जहाँ घर घर जा रहे हैं वहाँ रिपोर्ट मिल रही है कि बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग और नेपाल के लोग भरे पड़े हैं बिहार में। ये इतना बड़ा झूठ पूरे बिहार के बारे में कहीं कोई विदेशी नागरिक का कोई सवाल नहीं था मतदाता सूची में। सिर्फ 2018 में चुनाव आयोग के पास 3 शिकायत थी मतदाता सूची में कहीं विदेशी नागरिक होने की। तो जहां 2016, 17, 18, 19 आपके पास पूरे 4 साल में सिर्फ 3 ऐसी शिकायत थी, वहां अचानक 2025 में बिहार के घर घर में लोग मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ लाइव। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं और इलेक्शन कमीशन पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि 2019 में, 2020 विधानसभा चुनाव में और 2024 में जो मतदाता मतदान किए हैं वही मतदाता 2025 विधानसभा चुनाव में भी मतदान करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है जिस प्रकार से कार्य कर रही है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। बताया जा रहा है कि नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो 2024 में जो मतदान किए हैं वो कौन थे? सुनिए दीपांकर भट्टाचार्य क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। को लेकर के एक विशेष अभियान चलाने का फैसला हुआ। कल हमारी पार्टी भाकपा माले की भी राज्य में बैठक हुई और ये अभियान एक बड़े स्तर पर चलाने का फैसला हुआ है। और राज्य में फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं और जो लोग भी, जो पत्रकार, जो भी ट्यूबर्स उस रिपोर्ट को सामने ले आ रहे हैं तो उन पर मुकदमे हो रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर दीपांकर जी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दीपांकर जी पूरी बात को रखेंगे। हम लोग जब दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने गए थे, शायद 2 जुलाई में, तो उस समय चुनाव आयोग तो बिल्कुल बेफिक्र दिखा था कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ठीक से कर लेंगे। हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में बीएलओ, वॉलंटियर बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब कर लेंगे। तो चुनाव आयोग ने हम लोगों से बातचीत के क्रम में 2 कमिटमेंट दिया था कि बीएलओ एक एक घर पर 3 बार विजिट करेंगे, 3 विजिट्स, और 2 फॉर्म सबको मिलेगा। तो बीएलओ का 3 बार दौरा और हर एक मतदाता के लिए 2 फॉर्म, जिसमें एक फॉर्म भर के देना है और एक फॉर्म को अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रख लेना है। अभी आधा से ज़्यादा समय तो बीत चुका है, 2/3 करीब समय अब बीतने जा रहा है। तो इसमें जो रिपोर्ट हमें मिल रही है और आप लोगों के माध्यम से भी सोशल मीडिया में, मीडिया में जो भी हम लोग कवरेज देख रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि बिहार में अभी भी बहुत सारे घरों पर कहीं कोई बीएलओ नहीं पहुंचा। 2 फॉर्म जो मिलने की बात थी वो शायद ही कहीं किसी को 2 मिला, हर जगह 1 फॉर्म। तो बड़े पैमाने पर ये जो फॉर्म भरने के नाम पर जो चल रहा है वो एक तरह से एक आंकड़ों का खेल है।
भयानक अराजकता है, अफरा तफरी का माहौल है। हम तो शुरू से ही देख रहे हैं कि बीएलओ परेशान। झंझारपुर से खबर आई, एक स्कूल टीचर जो बीएलओ थे और उनकी मौत हो गई इस पूरे दबाव में, तनाव में। जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बीएलओ ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ही तो कोई दस्तावेज नहीं है, हम लोगों से क्या मांगेंगे। अभी रिपोर्ट हमें मिली कि एक वीडियो जो अजीत अंजुम जी के वीडियो से हमने देखा कि एक वीडियो ने इस्तीफा दे दिया डीएम के पास एसडीओ के खिलाफ पूरे प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए। और फिर जो लग रहा है कि अब बीएलओ ने जहां भी बात की तो बीएलओ पर कार्रवाई, और अब तो अजीत अंजुम पर एफआईआर। तो कुल मिलाकर के जो चल रहा है बिहार में जमीन पर, इस पर पर्दा डालने के लिए, लोगों को डराने के लिए एक पूरा अभियान चल रहा है। लोगों को आतंकित करके ये अभियान चल रहा है। तो ये तो चुनाव आयोग ने नहीं कहा था। चुनाव आयोग ने तो कहा था कि सबके सहयोग से बड़े आराम से अभियान चलेगा। तो आराम से चलने वाला अभियान, उसमें ये आतंक का माहौल बिहार में क्यों बन रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी जो कहानी मिल रही है अखबार में सूत्रों के हवाले से, अचानक पता चल रहा है कि बिहार में कि बीएलओ जहां घर घर जा रहे हैं, एक तो हमें मिल रहा है कि बीएलओ घर घर जा नहीं पा रहे हैं। जो बीएलओ की संख्या है, जो इतना उनके ऊपर दबाव है, घर घर जाना संभव नहीं है। और कह रहे हैं कि नहीं, बीएलओ जहां घर घर जा रहे हैं वहां रिपोर्ट मिल रही है कि बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग और नेपाल के लोग भरे पड़े हैं बिहार में। ये इतना बड़ा झूठ पूरे बिहार के बारे में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी 24 में चुनाव हुआ, उस मतदाता सूची को लेकर कहीं से क्या कोई शिकायत थी कि बहुत सारे इसमें नेपाली और बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग घुसे हुए हैं? उस चुनाव जो मतदाता सूची थी उसका समरी रिवीजन हुआ क्या? उस समरी रिवीजन के दौर में किसी पार्टी की ओर से, मैं तो कहता हूँ ये भाजपा की ओर से भी, क्या ऐसी कोई शिकायत थी? कोई शिकायत नहीं थी। 2019 में चुनाव आयोग ने पार्लियामेंट को लिख के दिया कि 2016, 17 और 19 में पूरे देश में कहीं कोई विदेशी नागरिक का कोई सवाल नहीं था मतदाता सूची में। सिर्फ 2018 में चुनाव आयोग के पास 3 शिकायत थी मतदाता सूची में कहीं विदेशी नागरिक होने की। तो जहां 2016, 17, 18, 19 आपके पास पूरे 4 साल में सिर्फ 3 ऐसी शिकायत थी, वहां अचानक 2025 में बिहार के घर घर में लोग मिल रहे हैं। ये कौन सा तमाशा है? अभी आप कह देंगे कि भाई जो मुसहर है वो म्यांमार से आए हुए हैं। हो सकता है कि किसी ने पूछा हो, जाति का नाम बताया मुसहर, और उन्होंने क्लिक सुन लिया और लिख लिया कि म्यांमार। मुसहर को आप म्यांमार बता दे रहे हैं। अभी बिहार के प्रवासी मजदूरों को आप बांग्लादेशी बोल दे रहे हैं, बिहार के मुसलमानों को आप बांग्लादेशी बोल दे रहे हैं। ये तो बंगाल की परेशानी है। बंगाल के सारे मजदूर इस समय परेशान है। तो आपने दीपांकर भट्टाचार्य को सुना, सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले तो बीएलओ पूरा नहीं, बीएलओ की कमी है जिसके वजह से सही ढंग से जांच भी नहीं हो पा रही है। वहीं आरोप लग रहा है कि म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल से लोग आकर बिहार में बसे हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जो मतदान किए हैं वो फिर मतदान को क्या माना जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।